भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट का अहम हिस्सा BM-21 ग्रैड है। ये महज 20 सेकंड के अंदर अपने 40 गोले दागने वाली इसकी क्षमता है और आसानी से ये चाहे कारगिल का युद्ध हो या फिर हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, इसने अपना लोहा पूरी तरह से मनवाया है। इसे एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो इसके रॉकेट्स निकलते हैं दरअसल वो बहुत ही घातक होते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तहत इस समय पिनाका को और डेवलप किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के तौर पर ये पिनाका जो कि 40 से 45 किलोमीटर की है, उसे एक्सटेंडेड रेंज का 75 किलोमीटर, उसके अलावा 120 किलोमीटर और आने वाले दिनों में 300 किलोमीटर तक इसे पहुंचाने की पूरी तैयारी है। और इसीलिए मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं वो है भीम। भीम का मतलब है ये स्मर्च मिसाइल। स्मर्च जो कि करीबन 70 किलोमीटर तक इफेक्टिव अपने दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है और इसीलिए इसका डिप्लॉयमेंट बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पे किया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं से भी जो अगर दुश्मन आ रहा है तो उसको इंगेज करे और फिर उसके बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करे। इसीलिए स्मर्च भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आकाश तीर को जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंटीग्रेट किया गया मल्टीपल रॉकेट्स के साथ, मिसाइल्स के साथ, तो उसमें अहम भूमिका आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी थी। सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश, जिसकी रेंज करीबन 25 किलोमीटर है और यहाँ तक कि आकाश NG के तौर पर अब इसकी रेंज और बढ़ाई जा रही है। वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा करने के लिए ये बेहद कारगर है। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान से थ्रेट आए, एरियल थ्रेट आए, तो उसको इंगेज किया और इसीलिए ये आत्मनिर्भरता वाली वो ताकत है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यही आत्मनिर्भरता वाली ताकत इस समय मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए आगे बढ़ रही है और इसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी आकाश तीर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया था। यह मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, जिसको अलग अलग जगहों पर पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर के समय लगाया गया और करीबन 70 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक जब इसे अलग अलग रडार्स के साथ इंटीग्रेट किया गया तो इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ समझ पाता, इसने उनके मिसाइल सिस्टम्स, एरियल थ्रेट को लॉक करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल गेम चेंजर के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में मौजूद थी। MRSAM के साथ अब और भी मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी के साथ इसके एक्सटेंडेड रेंज के लिए काम किया जा रहा है और यही देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत है जो हम सीधा आपको एक साथ दिखा रहे हैं। आत्मनिर्भरता वाली ताकत और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, ये स्ट्रेटेजिक तौर पर ट्रूप डिप्लॉयमेंट, ट्रूप मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लॉजिस्टिक ही क्यों ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से देश में ही तैयार ये व्हीकल है। उसके अलावा इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल माउंटेड है, साथ में एंटी एयरक्राफ्ट रोल में है और जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। किस तरह की ये तैयारी है मेजर राजप्रसाद की, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जय हिंद, मैं मेजर राजप्रसाद हूँ, 7 इंजीनियर रेजिमेंट से हूँ। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स। जैसे हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। These 6 vehicles are newly inducted equipments और अंडर इंडक्शन इक्विपमेंट्स। जो पहले इक्विपमेंट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस इक्विपमेंट के नाम है सैपर स्काउट RP 2.0 मल्टी यूटिलिटी UGV। This is an in-house innovation which I have developed and the first time an in-house innovation is also being showcased in Army Day Parade. So हम UAVs के बाद और UAVs की ताकत हम ऑप सिंदूर के दौरान हम देखा था। अभी UGVs, unmanned ground vehicles, are another important element that can complement UAVs and be a force multiplier in battle space. क्या होता है? ये मल्टी यूटिलिटी अनमैन ग्राउंड व्हीकल है जिसको मल्टी रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो माइन डिटेक्शन हो, पेलोड कैरेज हो, रिक्रिएंट सर्वेलेंस, व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। और ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रही हो, जैसे वो मल्टी रोल है, ये स्पेसिफिक रोल के लिए है। इस प्लेटफॉर्म को हम पेलोड कैरेज के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा प्लेटफॉर्म आप जो देख सकते हो, ये स्पेसिफिक टू पेलोड कैरेज है। इट्स अ 6 व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म विच इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय अ स्टार्टअप। And the fourth UGV that you are seeing is
again a UAV being operated from an UGV. So ये UAV को T3 मोड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे ऑप सिंदूर में EW का हम चैलेंजेस देखा था. So this can be used in T3 mode and it's an indigenously developed platform. So this platform is a UAV with payload carriage UAV with 20 kilo capability, and this has been developed indigenously by a startup called Rafe. इसमें हम हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में चाहे वो अम्यूनिशन रिप्लेनिशमेंट और रेशन सप्लाईज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पेलोड ऑफ 20 kgs. एंड आप जो हम UAVs की बात कर रहे हैं, वी हैव ऑल्सो बीन ड्राइविंग दी R&D इकोसिस्टम टू डेवलप इंडिजिनस लॉयटर एम्यूनिशन. ये जो आप देख रहे हो इस लॉयटर एम्यूनिशन का नाम है त्रिनेत्रा, जो इंडिजिनसली स्टार्टअप के दौरान हम डेवलप किया गया है. सो जो आप इस ग्रुप में देख रहे हो, इसमें स्टार्टअप्स के दौरान हम जो डेवलप किया वो भी आपको लेआउट किया है और इंडिजिनसली इन हाउस इनोवेशन भी शोकेस किया है. जो हमारा जो सोच है इंडिजिनाइजेशन एंड स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसको भी हम यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं एज अ काइंड ऑफ मॉडल. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम NGE का एक ग्रुप आर्मी डे परेड में हम दिखा रहे हैं.